की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आज की कक्षा हमारी विधिवत और सही तरीके से चलेगी। तो हमने कहाँ तक अपना प्रसंग चला लिया था? दो शक्तियों वाले अज्ञान से युक्त चैतन्य ही सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, यह बताया गया था कि दो शक्तियों वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है, वह चैतन्य ही सृष्टि का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों है। मकड़ी का उदाहरण देकर के समझाया था, ठीक है। उसके बाद ये कहा था कि जिस अज्ञान में तम की प्रधानता है, जिस विक्षेप शक्ति में तम की प्रधानता है, ऐसे तम की प्रधानता वाले विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है, उस चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से आप अर्थात जल की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, यह बताया था। तो तमो प्रधान जो विक्षेप शक्ति है, उस अज्ञान से युक्त चैतन्य से होता है आकाश, आकाश से होता है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से अब से पृथ्वी। उसके बाद बताया था कि इसमें जड़ता की अधिकता के कारण ही उसको जड़ प्रधान कहा है और कहा है कि जड़ की प्रधानता है, लेकिन सत्व रज तम भी तीनों है उनमें, और कारण गुण के क्रम से वो सत्व रज तम आकाश आदियों में भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और इसी को सूक्ष्म भूत या तन मात्रा या पंचीकृत भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं को सूक्ष्म भूत तन मात्राएं या पंचीकृत भी कहा जाता है, ठीक है। किनको? आकाश आदि, ये पांच को, ठीक है। और इन पांचों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। इन पांचों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। कहा कि सूक्ष्म शरीर क्या है? तो कहा कि सूक्ष्म शरीर 7-10 अवयवों वाला लिंग शरीर है। और 17 अवयवों वाला लिंग शरीर क्या है? तो कहा है कि ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, वायु पंचक और बुद्धिमन, ये 17 अवयव ही लिंग शरीर है, ठीक है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर ज्ञानेंद्रियों का परिचय कराया गया कि ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है ना। तो कहा कि ये जो 17 हैं, ये 17 आकाशादियों के सात्विक अंश से पृथक पृथक क्रम से उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति आकाशादियों के सात्विक अंश से अलग अलग मानी गई है, ठीक है। और इतना बता करके ये बुद्धि की परिभाषा दी इन्होंने कि बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, अनुपहित अयुक्त, निश्चय करने वाली अंतःकरण में रहने वाला जो व्यापार है, उस व्यापार जिससे होता है उसी का नाम बुद्धि है, या उस व्यापार का नाम ही बुद्धि है, ठीक है। जो अंतःकरण में रहने वाला व्यापार निश्चय करता है कि अच्छा यही है, ऐसा निश्चय करने वाला तत्व व्यापार बुद्धि कहलाती है। उसके बाद बताया कि संकल्प विकल्प पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मनः, कि आत्मा में स्थित संकल्प विकल्प करने वाला जो तत्व है, अंतःकरण की वृत्ति है, उस अंतःकरण की वृत्ति का नाम मन है। करूं न करूं ये जो करता है वही मन है। का अनयोः एव चित्ताहंकारयोः अंतर्भाव, चित्त और अहंकार का बुद्धि और मन में ही अंतर्भाव होता है, यह बताया। फिर कहा कि ये प्रसंग क्यों छेड़ा? तो कहा कि अनुसंधानात्मक अंतःकरण वृत्ति चित्तम, जो चित्त अंतःकरण की अनुसंधानात्मिका वृत्ति है। अनुसंधान अर्थात खोजी प्रवृत्ति, वो खोज करने वाला जो व्यापार है, उस व्यापार का नाम ही चित्त है। और अभिमानात्मिका
अंतःकरण वृत्ति अहंकार। अभिमान करने वाला जो अंतःकरण का व्यापार है वह अहंकार है। और कह रहे हैं कि एते पुनराकाशादिगत सात्विकांशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। ये पुनः, ये कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये आकाशादिगत सात्विकांशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते, ये मिले हुए सात्विक अंश से उत्पन्न होते हैं। तो कौन ये चार? कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। आगे, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न व्योम्नि न भूमौ न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसी तरह का है कुछ। तो एते पुनराकाशादिगत सात्विकांशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। कहा कि आकाशादि में जो सात्विक अंश है उस मिले हुए सात्विक अंश से, अर्थात पांचों के पांचों का सात्विक अंश जब मिलता है तो उन मिलने से ही इन चारों की उत्पत्ति होती है। अब एतेषां प्रकाशकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम, इनमें सात्विक अंश क्यों माना है? तो कहा कि इनकी जो कार्यता है, कार्यता अर्थात उत्पद्यता, उत्पत्ति, उस उत्पत्ति में प्रकाशकता होती है, यानी वो जो उत्पन्न हुए हैं इनमें प्रकाशकता देखी जाती है, इसलिए इन्हें सात्विक अंश की कार्यता माना जाता है, अर्थात सात्विक अंश की उत्पत्ति माना जाता है। इन्हें सात्विक अंश से उत्पन्न इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें प्रकाशकता देखी जाती है। बुद्धि का काम भी ज्ञान करना है, मन का काम भी ज्ञान करना है, अहंकार भी ज्ञान करता है, चित्त भी अनुसंधान करता है तो ज्ञान ही करता है। तो चारों के चारों प्रकाशक होने के कारण इनको सात्विक अंश की कार्यता माना है। तो ये हमने कल तक पढ़ लिया था। कह रहे हैं इयम बुद्धि एतेषु चतुर्षु अंतःकरणेषु अथवा प्रसंगानुगत चतुर्षु या बुद्धि वर्तते सा इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। ये जो बुद्धि है ये ज्ञानेन्द्रियों के साथ जब मिलती है तो उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। अब कहते हैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, सुखित्व आदि अभिमानत्वेन इह लोक परलोक गामी व्यवहारिको जीव इत्युच्यते। अयम, यह कौन? विज्ञानमय कोश वाला चैतन्य। कि यही विज्ञानमय कोश वाला जो चैतन्य है वह चैतन्य कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानत्वेन इह लोक परलोक गामी व्यवहारिको जीव इत्युच्यते। यह जो विज्ञानमय कोश वाला चैतन्य है वह मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ढिकाना हूं इत्यादि अहंकार के रूप से यह लोक अर्थात इस संसार में और परलोक गामी परलोक जाने वाला व्यवहारिक जीव ऐसा कहा जाता है। यही विज्ञानमय कोश वाला जो चैतन्य है उसी का नाम जीव है। और वो कैसा है? इहलोक और परलोक गमन करने वाला है और अभिमानी है। किस प्रकार का अभिमान है उसको? कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार का अभिमान है। कि मन तो ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। कि जो मन है वह मन ज्ञानेन्द्रियों के साथ होकर के मनोमय कोश भवति, मनोमय कोश कहलाता है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम, जो मन है
वह तो ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के मनोमय कोश का निर्माण करता है। कि मन ज्ञानेंद्रियों के सहित मनोमय कोश कहलाता है। तो देखो यहाँ दो कोशों की बात आ गई, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। विज्ञान में बुद्धि की प्रधानता है और मन में मनोमय कोश में मन की प्रधानता है। और जब ज्ञानेंद्रियां बुद्धि के साथ है तो विज्ञानमय कोश है, और जब ज्ञानेंद्रियां मन के साथ है तो क्या है, मनोमय कोश है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं, है ना। तो पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियों की बात चला रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपद पाणिपाद पायुपस्थानी। कर्मेंद्रियां क्या है, ज्ञानेंद्रियां तो आपने गिना दी कि ज्ञानेंद्रियां क्या है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये है। कर्मेंद्रियां क्या है, तो कर्मेंद्रियों को बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपाद पायुपस्थानी। वाक, वाक माने वाणी, पाणी, पाणी माने पैर, और सॉरी पाणी माने मेरे दिमाग में कहाँ जा रहा है, पाणी माने हाथ। पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना, जिसमें कन्या का हाथ वर के पास दिया जाता है कि ले भाई अब तू ही संभाल, हमारे बस की नीचे। ठीक है, तो पाणी अर्थात हाथ, वाक पाणी पाद, पाद पाद अर्थात पैर, पायु, पायु माने संभवतः गुदा द्वार। ठीक है, और उपस्थ, उपस्थ अर्थात जननेन्द्रिय। तो कहा कि ये 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। तो क्या कहा कि कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणिपाद पायुपस्थाख्यानि, कर्मेंद्रियां वाक् पाणिपाद पायु और उपस्थ ये हैं। ठीक है, एतानि पुनराकाशादीनां रजोंसेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। कि ये जो कर्मेंद्रियां हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहते हैं कि एतानि एतानि वाक् पाणिपाद पायुपस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि आकाशादीनां रजंसेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। आकाशादियों के रजोंस से, रज रूपी अंश से, व्यस्तेभ्य अलग अलग से, पृथक पृथक अलग अलग, क्रमेण क्रमशः उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। तो कर्मेंद्रिया की उत्पत्ति कहां से होती है, आकाश आदियों से होती है। आकाश आदियों के रजोंश से होती है और अलग अलग होती है और क्रम से होती है। ठीक है, तो सप्त 10 अवयव कहे थे सूक्ष्म शरीर के, उनमें बुद्धि और मन की चर्चा हो चुकी है। ज्ञानेन्द्रिय पंचकम को बताया जा चुका है, कर्मेंद्रिय पंचक को बताया जा चुका है, और उसके बाद अब वायु पंचक का क्रम है। तो वायु पंचक के बारे में बता रहे हैं कि वायवः प्राणापान व्यानो दान समानाः। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये है पंचवायु। हाँ, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ठीक है, ये क्या है, पंचवायु है। तो 5 आपने ज्ञानेन्द्रियां जान ली। ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी हैं बताइए, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, वाक् पाणिपाद पायु उपस्थ, और पंचवायु क्या है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अब कह रहे हैं कि इनमें प्राण किसे कहते हैं, अपान किसे कहते हैं, व्यान किसे कहते हैं, उदान किसे कहते हैं और समान किसे कहते हैं। ठीक है, कि प्राणो नाम प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती। प्राक माने सामने, गमनवान, गमनवान माने गमन करने वाला, यहां वाली अर्थ आएगा। प्रागमनवान, आप कहोगे कि वती क्यों नहीं आया, तो समास के कारण प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा आपको। ठीक है, तो प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती प्राण, यह प्राण के कारण वान है। ठीक है,
प्राण पुल्लिंग है ना, इसलिए। तो प्राणो नाम कि प्राण वायु कौन सी है, तो कहा कि सामने गमन करने वाली, जो नासाग्र स्थानवर्ती, नासिका के नासिका के अग्र भाग में रहने वाली जो वायु है, वही वायु क्या है, प्राण है। और अपानो नाम आवागमनवान पायवादि स्थानवर्ती, कि अपान वायु वह है जो अधोगमन, अवागमन, ठीक है, अधोगमन करने वाली पायवाद स्थानवर्ती, गुदा इत्यादि स्थान में रहने वाली जो वायु है उसको कहते हैं अपान वायु, जिसको हम देहाती भाषा में क्या कहते हैं, पाद। जो मतलब उसके लिए शुद्ध शब्द यही है, लोग यूज नहीं करते लेकिन पढ़ा रहे हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती, व्यान वायु वह है जो विश्वगमन, विश्व माने, विश्व का मतलब क्या है, व्याकरण पढ़ी है तुम्हें, सर्वादि सर्व में आया है, बताओ विश्व का अर्थ। विश्व का अर्थ है संपूर्ण, सारा, सबका ही पर्यायवाची है विश्व। जब पढ़ा रहे तो बताया नहीं था तुमको। विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती, विश्व गमन सब जगह गमन करने वाला, अखिल शरीरवर्ती समस्त शरीर में रहने वाली जो वायु है, वही वायु व्यान नाम की वायु है। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, कंठ स्थान में रहने वाली, ऊर्ध्वगमन वाली, उत्क्रमण रूप जो वायु है, वही वायु क्या है, उदान है, ठीक है। तो कंठ देश में रह करके ऊपर निकलने वाली जो वायु है, वही वायु क्या है, उदान है, ठीक है। और समानो नाम शरीर मध्यगत आशित पीतानादि समीकरण करह, कि समान वायु वह है जो शरीर के मध्यगत, शरीर में जाने पर आशित पीत, आशित माने खाना और पीत माने पीना, खाए पिए अन्नादि, अन्न इत्यादि के समीकरण करह, समीकरण करने वाली, समीकरण करना अर्थात परिपाक करना। तो शरीर में गए हुए अन्न को पकाने वाली जो वायु है, उसी वायु का नाम है समान वायु। अब कह रहे हैं कि यह समीकरण क्या था, तो कहा समीकरणं तो परिपाक करणम रस रुधिर शुक्र पुरुषादिकरणम इति यावत, कि समीकरण क्या है, कि परिपाक करणम, परिपाक करने का नाम समीकरण है, ठीक है। जो भी खाया पिया रस होता है वो रक्त, खून, शुक्र, वीर्य, ठीक है, और पुरुष शायद मूत्र को कहते हैं ना, मल को कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि समीकरण परिपाक करणम, समीकरण परिपाक करण को कहते हैं, ठीक है। परिपाक कब तक होता है, जब उससे रस बनता है, खून बनता है, शुक्र बनता है, मल बनते तक की पूरी क्रिया का नाम, ठीक है, समीकरण है, ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो वायु अपना योगदान देती है, उसी वायु का नाम क्या है, समान है, ठीक है। समझ गए, इसी का नाम समीकरण भी है, इस पूरी प्रक्रिया का नाम, ठीक है। अब कह रहे हैं केचित् नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजाख्या पंच अन्य वायवः सन्ति इति वदन्ति, कहा कि कुछ अन्य आचार्य इन पांचों के अतिरिक्त कुछ और वायुओं का भी गणना करते हैं, ठीक है। तो वो वायु कौन सी है, तो कहते हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये पांच अन्य वायु भी हैं, इति केचित् वदन्ति, ठीक है। पांच अन्य वायुओं का नाम क्या है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तत्र
नागा उदगिरण करह। इन 5 वायुओं में जो नाग नाम की वायु है, वह नाग नाम की वायु का परिचय क्या है कि वह उदगिरण करह। क्या है वो? उदगिरण करने वाली, उल्टी कराने वाली। जो वायु उल्टी करवाती है उस वायु का नाम है नाग। पेट में जब पंप चलता है तभी तो उल्टी आती है। कभी उल्टी की है कि सब सुल्टी की है? तो जब उल्टी आती तो पेट में पंप चलता है, भग। कभी हुआ है ऐसा? तो यही कह रहे हैं कि जो उदगिरण कराती है उस वायु का नाम है नाग। कूर्म उन्मीलन करह। कूर्म वायु है जो उन्मीलन कराती है। जिस वायु के सहारा लेकर के हमारे नेत्रों के पलक उद्घाटित होते हैं उस वायु का नाम है कूर्म। त्रिकलह क्षुत करह। त्रिकल वायु है जो भूख उत्पन्न करती है, क्षुधा की उत्पत्ति करती है, ठीक है। और देवदत्त जृंभण करह। देवदत्त नाम की वायु वो है जो जमाई दिलवाती है। और धनंजय पोषण करह। धनंजय वायु वो है जो पोषण करने वाली है, ठीक है। और तर्क संग्रह में इस धनंजय वायु का वर्णन आया है। पता नहीं किसी ने हमको बताया था, किसी गुरुजन ने, कि जब व्यक्ति मरता है ना तो मरे हुए व्यक्ति का शरीर फूल जाता है, और वह फूलता जिस वायु के कारण है वह वायु कहलाती है कौन सी वायु? धनंजय वायु। लेकिन सत्य क्या है, इसको और तर्क संग्रह को पढ़ना। तर्क संग्रह में भी धनंजय का वर्णन आया है, ठीक है। तो इस तरह से 5 वायु मुख्य बताई हैं। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। वो क्या क्या होती हैं यह भी बता दिया गया है। और 5 अन्य वायु भी हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये क्या क्या होती हैं यह भी बता दी गई है। कह रहे एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादयः पंच एवेति केचित। कुछ कहते हैं कि ये 5 जो हैं वो 5 प्राणादियों में ही अंतर्भूत हैं, इसलिए 5 ही वायु मानिए, 5 का प्रपंच रहने दीजिए। फिर कहते हैं कि एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजोंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। ये 5 वायु आकाशादि में रहने वाला जो रजोंश है उस रजोंश के समुदाय से मिल करके उत्पन्न होता है, ठीक है। और इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। ये प्राणादि पंचक कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर के प्राणमय कोश कहलाते हैं। हाँ, तो क्या कहा कि प्राणादि पंचक और कर्मेंद्रियां मिल करके प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं कि अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंस कार्यत्वम। इसको रजोंस क्यों माना है? क्योंकि अस्य प्राणमय कोशस्य क्रियात्मकत्वेन, क्रियात्मकता के कारण रजोंस से माना गया है। रज का कार्य क्या होता है? क्रियाशीलता। तो देखो इन 10 से कार्य लिया जाता है। हम हाथ पैर हमारे निरंतर चलते रहते हैं, ये कोई ज्ञान करते हैं क्या? ये तो काम आते हैं, तो बेचारे काम आते हैं, क्रिया में भूमिका निभाते हैं, तो इसीलिए रजोंस से इनकी कार्यता मानी गई है। अब ये बताओ कि कितने कोश हुए? तो 3 कोश हुए। कौन कौन से? विज्ञानमय। अब तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूं मैं। विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है और प्राणमय कोश है, ठीक है। ज्ञान किसका काम है? बुद्धि का काम है, मन का काम है, या किसी और का काम है? तो बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों को मिलाओ तो विज्ञानमय कोश बनेगा। ज्ञान से संबंध रखो, ठीक है। ये याद नहीं होता इसलिए ट्रिक बता रहा हूं मैं, कभी कभी भूल जाते ना पढ़ने के बाद भी। तो विज्ञान जहां आए इसका मतलब यहाँ ज्ञान से संबंध है, और ज्ञान का संबंध इन ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि से है। और मनोमय कोश है, तो मनोमय कोश में मन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मन हुआ, ये तो ठीक पक्का है कि मन ही साथ में होगा। और मन के साथ ज्ञानेंद्रियों को मिला लो तो क्या बनेगा? मनोमय कोश बनेगा। और दूसरा प्राणमय कोश है,
तो प्राण में तो ठीक है कि प्राण एक वायु है, तो वायु से संबंध रखना, सारी वायु मिलाना और कर्मेंद्रियों को मिला देना, तो बन जाएगा तुम्हारा प्राणमय कोश। तो तीनों कोश याद रहेंगे। अब ये पूरा गणित है, पूरा गणित है कि याद करो बेटे, मकान बनाने से पहले मकान की ईंटें गिन लो कि कौन कौन सी ईंटें हैं, कहाँ कहाँ फिटोनी है। बाद में तुम्हें समझाएंगे कि ये क्या क्या है। इसीलिए इस ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहा है कि आपको सिर्फ शास्त्रीय देश, आपको सिर्फ रत्न रत्न बताएंगे। वो रत्न क्या काम आते हैं ये तो तुम्हें, तुम्हारे पास जब आ जाएंगे लोग तारीफ करेंगे तो खुद ही देख लोगे। तो एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। एतेषु कोशेषु मध्ये, इन तीनों कोशों में विज्ञानमय, जो विज्ञानमय कोश है, ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप, ज्ञान शक्ति वाला है और करता है। और मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप, मनोमय कोश है इच्छा शक्ति वाला, इसलिए यह करण रूप वाला है। और प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, प्राणमय है क्रिया शक्ति वाला और कार्य रूप में है। ठीक है, अर्थात पहले ज्ञान होता है तो ज्ञान की इंद्रियां करती हैं, मन इच्छा करता है तो करण हो जाता है, साधन बन जाता है, और ज्ञान और इच्छा के सहारे व्यक्ति क्रियाशील होता है। तो क्रियाशीलता प्राणमय कोश में दिखाई पड़ती है, तो वो कार्य रूप में है। ठीक है, विज्ञान में ज्ञान से संबंध है, मनोमय कोश का करण से संबंध है, और प्राणमय कोश का क्रिया से संबंध है। ठीक है, योग्यत्वात् एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति, कि इनका यह विभाग योग्यता के कारण किया है। ठीक है, इन तीनों की अपनी अपनी योग्यता है भाई। ज्ञान इंद्रिया क्या करेंगी, ज्ञान ही तो करेंगी। इस योग्यता शक्ति के कारण इसको क्या कह दिया गया, कर्ता कह दिया गया, ज्ञान शक्ति वाला कर्ता। मन इच्छा करता है ज्ञान इंद्रियों सहित, अभी इच्छा की कि चक्षु से किसको देख लूं, पिक्चर देख लूं, तो करण रूप हो गया ये। ठीक है, प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है, प्राणमय क्रिया शक्ति, क्रिया लेते हैं हम, चल भाई उठा पिक्चर देखनी है, रिमोट उठा जरा, उठाएगा किससे, हाथ से, बोला किससे, मुंह से, तो इसलिए ये क्रियात्मक हो गया। ठीक है, एतत् कोशत्रयं मिलितम एतत् सूक्ष्म शरीरम इत्युच्यते, कि ये तीनों कोश मिल करके सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। अवयव की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव, 17, और कोशों की दृष्टि से कितने कोशों वाला सूक्ष्म शरीर, 3 कोशों वाला यह सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं विराम की जाए। ठीक है, शुभ रात्रि, खुश रहिए, प्रणाम।